पुतिन चाहे बेफिक्र हो, लेकिन उनके एक एक्शन ने लंदन तक खलबली मचा दी है। रूस के सरकारी टीवी चैनल पर हुई एक डिबेट इस वक्त इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई है। क्या है वजह, क्यों दहशत में है पूरा ब्रिटेन, ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे यूरोप में इस वक्त पुतिन का कितना खौफ फैला हुआ है। यूके पर न्यूक्लियर टॉर्पीडो से हमले की चेतावनी। ब्रिटेन को समंदर में डुबोने की धमकी। सबसे ताकतवर परमाणु हथियार से अटैक की वार्निंग। रूस में टीवी पर खौफ का प्रसारण। क्या ब्रिटेन पर होगा न्यूक्लियर मिसाइल से वार? क्या एक मिसाइल से मिट जाएगा ब्रिटेन? रूस के टीवी चैनल से लाइव वार्निंग। Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. ब्रिटेन के नाम रूस की नई धमकी। रूस के टीवी चैनल पर चले इस कार्यक्रम को देखिए। इस शो के जरिए ब्रिटेन को समंदर की अलग गहराई में डुबोने की धमकी दी गई। इस शो के जरिए पुतिन से आग्रह किया गया कि ब्रिटेन पर रूस के सबसे शक्तिशाली परमाणु टॉर्पीडो से हमला बोलकर उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। समंदर के रास्ते ब्रिटेन में रेडियो एक्टिव सुनामी लाने की जानलेवा चेतावनी दी गई। एक ऐसी सुनामी जिसमें पूरा ब्रिटेन समंदर के अंदर समा जाए। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल की इस हेडलाइन को देखिए, इसके शब्दों को पढ़िए। इसमें पुतिन के माउथपीस माने जाने वाले शख्स के बयान को हेडलाइन बनाकर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। रूस के मुख्य प्रचारक ने पानी के नीचे पोसाइडन परमाणु के साथ ब्रिटेन को समुद्र की गहराई में डुबोने की धमकी दी है। इसके आगे जो लिखा है उसे पढ़कर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इसमें लिखा गया है, पोसाइडन जो 1600 फीट की रेडियो एक्टिव ज्वार की लहर पैदा करेगा और यूके को मानचित्र से मिटा देगा। ब्रिटेन के नाम खौफ का ये पैगाम किसी और ने नहीं बल्कि उस शख्स ने दिया है जिसे पश्चिमी देश पुतिन का प्रोपेगेंडा मशीन मानते हैं। इसका नाम है दिमित्री किस्लीव। दिमित्री किस्लीव को पुतिन का माउथपीस कहा जाता है। दिमित्री किस्लीव जो बोलते हैं उसे पुतिन का बयान माना जाता है। दिमित्री किस्लीव ने टीवी पर लाइव आकर ब्रिटेन को पोसाइडन अंडर वाटर न्यूक्लियर बम का नाम लेकर धमकाने की कोशिश की है। ब्रिटेन के नाम दिमित्री किस्लीव की नई धमकी के साथ साथ टीवी चैनल पर इस संभावित हमले का डेमो भी दिखाया गया। रूस के सरकारी न्यूज चैनल पर इस वीडियो के जरिए दिखाया गया कि अगर पुतिन की सेना चाहे तो वो कैसे ब्रिटेन को समुद्र में डुबो सकती है।
किया गया कि इस जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे ब्रिटेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। टीवी पर दिमित्री किस्लीव ने एक साथ दो धमकियां दी। पहली धमकी ये कि अगर रूस चाहे तो वो समंदर के रास्ते ब्रिटेन पर पोसाइडन से परमाणु हमला कर सकता है। वहीं दूसरी धमकी, आसमान के रास्ते परमाणु बम दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत से ब्रिटेन को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पुतिन के मुखपत्र के तौर पर मशहूर रूस के टीवी न्यूज एंकर दिमित्री किस्लीव ने अपने शो के दौरान कहा कि रूसी राष्ट्रपति को ब्रिटेन के खिलाफ पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ब्रिटेन के तट पर 1600 फीट ऊंची रेडियो एक्टिव लहरें पैदा होंगी, जो इस देश को समुद्र की अथाह गहराइयों में डुबो देंगी। समुद्र तट पर पैदा हुई सुनामी की लहरों में रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा इतनी ज्यादा होगी कि पूरे ब्रिटेन को एक रेडियो एक्टिव रेगिस्तान में बदल देगी। रूसी एंकर दिमित्री किस्लीव की इस धमकी के बाद रूस के इस खतरनाक पोसाइडन परमाणु हथियार की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल पोसाइडन टॉर्पीडो और ड्रोन का एक मिला जुला रूप है। रूस का दावा है कि ये परमाणु हथियार किसी भी देश के न्यूक्लियर डिफेंस को भेदकर हमला करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल समंदर के किनारे बसे शहरों या फिर देश को तबाह कर सकता है। ये किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके पूरे बैटल ग्रुप को बर्बाद कर सकता है। रूस के सरकारी टीवी चैनल पर दिमित्री किस्लीव ने दावा किया कि पोसाइडन टॉर्पीडो 100 मेगाटन तक के वॉरहेड से लैस है। ये हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की ताकत का कई हजार गुना ज्यादा है। इसमें ब्रिटेन के समुद्र में 1600 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा होगी, जो इंग्लैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट स्केफेल पाइक को भी आधा डुबो देगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये टॉर्पीडो मानव रहित स्टिल्थ टॉर्पीडो है और इसे एक परमाणु रिएक्टर के जरिए एनर्जी मिलती है। यानी अगर ये टारगेट पर हमला करने के लिए चल पड़े तो फिर इसे रोकना मुश्किल है। इसके जरिए किसी भी टारगेट पर मिनटों में ही परमाणु हमला किया जा सकता है। रूस का दावा है कि पोसाइडन समंदर में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। अपने तेज रफ्तार के चलते पोसाइडन दुश्मन के किसी भी टॉर्पीडो को पीछे छोड़ सकता है। ये अंडर वाटर ड्रोन समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है। इतनी गहराई तक कोई भी दूसरा टॉर्पीडो नहीं जा सकता। 65 फीट लंबे पोसाइडन ड्रोन का वजन 100 मीट्रिक टन है। रूस ने दावा किया है कि इस टॉर्पीडो की मदद से रूस अपने दुश्मन के किसी भी टारगेट पर कई मेगाटन के परमाणु हथियारों से हमला कर सकता है और दुश्मनों के समुद्री इलाकों में रेडियो एक्टिव तरंगों को फैला सकता है। इन रेडियो एक्टिव तरंगों से समंदर के किनारे सदियों तक जीव जंतु न जन्म ले सकेंगे और न ही यहाँ रह सकेंगे। पोसाइडन के अलावा दिमित्री किस्लीव ने सरमत मिसाइल से हमला कर ब्रिटेन को तबाह करने की चेतावनी दी है। हाल ही में टेस्ट किए गए सरमत मिसाइल का नाम लेकर दिमित्री किस्लीव से पहले पुतिन के प्रचारक व्लादिमीर सोलोवियोव भी ब्रिटेन को धमका चुके हैं। व्लादिमीर सोलोवियोव बोल चुके हैं, एक सरमत मिसाइल का मतलब माइनस ग्रेट ब्रिटेन। व्लादिमीर सोलोवियोव के इस धमकी का प्रसारण भी रूस के सरकारी टेलीविजन पर किया गया।
Потому что, как выясняется, один Сармат минус одна Великобритания, а то они что-то совсем хамят. Ну, у нас все по плану идет, в принципе. Значит, всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат». 46, значит, ну, то есть они станут в те шахты, где стоит воевода. Это там все планово, и здесь вопросов нет. रूस के टीवी पर प्रसारित इस धमकी के 4 मतलब निकाले जा रहे हैं। पहला, ब्रिटेन पर दबाव बनाने की कोशिश। दूसरा, अपने सरमत मिसाइल की ताकत का प्रदर्शन। तीसरा, परमाणु क्षमता का खौफ दिखाना। साथ ही साथ यूक्रेन के मददगार देशों को चेतावनी देना। आखिर रूस को अपनी नई सरमत मिसाइल पर इतना फक्र क्यों है? इसे समझने के लिए आपको सरमत मिसाइल की ताकत को समझना होगा। आखिर इसे 16 एटम बम वाला शैतान क्यों कहा जाता है? सरमत चली तो दुनिया कैसे खत्म हो सकती है? रूस की ये मिसाइल पुतिन के इशारे पर कयामत ला सकती है। इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है, जिसकी जद में दुनिया के सारे बड़े शहर आते हैं, जिसे सरमत 25,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तबाह कर सकती है। ये मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड ले जा सकती है। 12 वॉरहेड यानी 12 परमाणु बम के साथ एक साथ हमला, जिसे रूस 12 से बढ़ाकर कभी भी 16 कर सकता है। मिसाइल का एक एक बम उस बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह किया था। सरमत के एक वॉरहेड का वजन 550 किलोटन है। तो जिस परमाणु बम से अमेरिका ने हिरोशिमा को बर्बाद किया था, वो 15 किलोटन का ही था। कोई भी मॉडर्न टेक्निक इस मिसाइल की मारक क्षमता पर ब्रेक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जब तक कोई भी डिफेंस सिस्टम पुतिन की इस मिसाइल को डिटेक्ट करेगा, उससे पहले ये मिसाइल अपने टारगेट को तबाह कर देगी। दुनिया का हर बड़ा शहर इस मिसाइल की रेंज में है, चाहे वो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन हो या अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क। ब्रिटेन की राजधानी लंदन भी इसकी जद में है, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी इसके निशाने पर लिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया भी इस मिसाइल की मार से बचा नहीं है, तो कीव के किले को ढहाने में भी इसे कुछ ही मिनट लगेंगे। सरमत मिसाइल के बारे में जानने के लिए बस 2 ही बातें काफी हैं। पहली, इस मिसाइल को फायर कर देने के बाद इसे बीच में मार गिराया नहीं जा सकता, और दूसरी कि इसकी रफ्तार के आगे अमेरिका के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी फेल हो जाएंगे। जब तक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव होकर इसे ढूंढेंगे, तब तक ये मिसाइल अपनी सुपर स्पीड से अपने टारगेट को बर्बाद कर चुकी होगी। रूस की ओर से लगातार मिल रही परमाणु हमले की धमकियों पर ब्रिटेन की मीडिया ने भी पलटवार किया और परमाणु युद्ध छिड़ने पर रूस को तबाह करने की चेतावनी दे डाली। ये चेतावनी लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड से जुड़े एक रक्षा विशेषज्ञ रॉबर्ट फॉक्स ने दी, जिन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान रूस की परमाणु धमकियों पर पूछे सवाल पर साफ कर दिया कि मौजूदा समय में पुतिन के लिए परमाणु मिसाइल दागना आसान नहीं होगा, और धमकी दे दी कि इसके बावजूद अगर उन्होंने ऐसी कोई गलती की तो ब्रिटेन भी रूस को तबाह कर देगा। would be wiped out within 90 seconds.
यही नहीं, ब्रिटिश मीडिया ने रूस की परमाणु धमकियों को यूक्रेन में ब्रिटेन की मदद से मिल रही नाकामी की बौखलाहट बता दिया। असल में पुतिन के साथ ही अब रूसी मीडिया भी ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यही वजह है कि ब्रिटेन की ओर से भी रूस की धमकियों पर पलटवार करने के लिए वहां के मीडिया ने भी मोर्चा संभाल लिया है।